पवन सिंह ने जिस तरह से मेहनत की है 25 से 30 दिन, और जब से खेसारी लाल यादव के बाद रोड शो हुआ है माहौल बदल गया है। अब ये कोई कहे कि पवन सिंह वोट कटवा है वो सरासर गलत कहेगा, क्योंकि पवन सिंह अब तीसरे नंबर पे नहीं, पवन सिंह पहले या दूसरे नंबर पे रहेंगे। और ये जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, जो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने वाले लोग हैं वो गलत कह रहे थे, क्योंकि 45 डिग्री और 40 डिग्री का टेम्परेचर है साहब, सेल्फी लेने नहीं, कोई सेल्फी, पागल लोग तो है नहीं, जनता इतना बेवकूफ तो है नहीं, घर से आदमी निकल नहीं रहा है, 8-8 घंटा कौन किसके साथ पैदल चलेगा, और कितने लोगों को सेल्फी मिल जा रहा है पवन सिंह के साथ। तो ये सेल्फी वाली जनता नहीं है, ये पवन सिंह से प्यार करने वाली जनता है। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह पीछे छोड़ देंगे। अब जो लड़ाई है वो पवन सिंह वर्सेस राजा राम कुशवाहा के बीच में है। अब कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए, वो जीत और हार आखिरी दिन जब वोटिंग होगा और उसके बाद जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। मगर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के वजह से पीछे छूट गए हैं, और वोट कटवा नहीं है पवन सिंह। अरे आप पवन सिंह को वोट डालेगा तो पवन सिंह को जाएगा ना जी, तो वोट कटवा कैसे हुए? और जिसके सभा में लाख लाख भीड़ आ रही है, तेजस्वी के बाद अगर किसी के सभा में भीड़ आई है तो वो पवन सिंह के सभा में आई है। अब उसको विरोधी कह ले कि वो सेल्फी वाली है या पेड है, तो आप भी लेके आ जाइए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के रोड शो में 500 आदमी नहीं है। तो आपके पास भी तो पैसा था, आपके साथ भी लोग सेल्फी लेने आ सकते थे, नहीं आए। अगर सेल्फी लेने ही लोग आ रहे तो समझिए कि सेल्फी लेने वाले लोग अगर 50% वोटर बन गए तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये भी है, काराकाट लोकसभा, काराकाट याद आते ही जो है वो पवन सिंह याद आ जाते हैं। लेकिन पवन सिंह यहाँ नहीं, पवन सिंह ही सिर्फ मैदान में नहीं है, वहाँ पे राजा राम कुशवाहा माले से हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पवन सिंह सेकंड नंबर पर हैं या पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा में ही फाइट है? क्या लग रहा है आपको, या उपेंद्र कुशवाहा थर्ड नंबर पर चल गए? देखिए हम आपको बताएं कि कौन कितने नंबर पे, उससे पहले बताएं कि जब चुनाव का अनाउंस हुआ काराकट से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। पवन सिंह ट्विटर पे पोस्ट करते हैं और उसके बाद काराकट हॉट सीट बन जाता है। इससे इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा को लड़ रहा था कि जीतेंगे हम ही, और यह सच था कि उपेंद्र कुशवाहा और सिर्फ राजा राम कुशवाहा में लड़ाई होती तो उपेंद्र कुशवाहा के पास अपर हैंड होता। मगर अब हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने जिस तरह से मेहनत की है 25 से 30 दिन, और जब से खेसारी लाल यादव के बाद रोड शो हुआ है माहौल बदल गया है। अब ये कोई कहे कि पवन सिंह वोट कटवा है वो सरासर गलत कहेगा, क्योंकि पवन सिंह अब तीसरे नंबर पे नहीं, पवन सिंह पहले या दूसरे नंबर पे रहेंगे। और ये जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, जो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने वाले लोग हैं वो गलत कह रहे थे, क्योंकि 45 डिग्री और 40 डिग्री का टेम्परेचर है साहब, सेल्फी लेने नहीं, कोई सेल्फी, पागल लोग तो है नहीं, जनता इतना बेवकूफ तो है नहीं, घर से आदमी निकल नहीं रहा है, 8-8 घंटा कौन किसके साथ पैदल चलेगा, और कितने लोगों को सेल्फी मिल जा रहा है पवन सिंह के साथ। तो ये सेल्फी वाली जनता नहीं है, ये पवन सिंह से प्यार करने वाली जनता है। अब काराकट लोकसभा का आपको समीकरण शॉर्ट में समझा दे। सबसे पहले कुशवाहा बहुल इलाका, उसके बाद मुस्लिम यादव आते हैं, और उसके बाद जो आता है वो आते हैं राजपूत समाज। राजपूत समाज का 2 लाख वोट है, 2 लाख प्लस। और इस बार मान लीजिए कि राजपूत समाज ने अपना नेता पवन सिंह को मान लिया है, और सिर्फ राजपूत समाज ने नहीं माना है, पिछड़े समाज के जितने युवा हैं उन्होंने भी माना है कि हमारा नेता पवन सिंह ही है। कल एक वीडियो आई जिसमें राजनाथ सिंह की रैली होनी थी वहां पे, और राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर जब उतरने वाला था उसी सभा में पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और वो सिर्फ युवा नहीं थे, वो बुजुर्ग भी थे, 40-45 प्लस वाले लोग भी थे। तो ये जो वीडियो आया वो उपेंद्र कुशवाहा की नींद उड़ा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वहाँ फाइट में राजा राम कुशवाहा रहेंगे या पवन सिंह में, दोनों में लड़ाई है, या उपेंद्र कुशवाहा भी हैं फाइट में? देखिए उपेंद्र कुशवाहा, देखिए जब रेस में दौड़ होता है ना 1 किलोमीटर का, 1000 मीटर का, तो तीनों 500 मीटर तक ठीक साथ दौड़ते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते नजर आएंगे। तो आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि शुरू के 10 राउंड तक उपेंद्र कुशवाहा साथ जाएंगे, मगर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह पीछे छोड़ देंगे। अब जो लड़ाई है वो पवन सिंह वर्सेस राजा राम कुशवाहा के बीच में है। अब कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए, वो जीत और हार आखिरी दिन जब वोटिंग होगा और उसके बाद जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। मगर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के वजह से पीछे छूट गए हैं, और वोट कटवा नहीं है पवन सिंह,
अरे आप पवन सिंह को वोट डालेगा तो पवन सिंह को जाएगा ना जी, तो वोट कटवा कैसे हुए? और जिसके सभा में लाख लाख भीड़ आ रही है, तेजस्वी के बाद अगर किसी के सभा में भीड़ आई है तो वो पवन सिंह के सभा में आई है। अब उसको विरोधी कह ले कि वो सेल्फी वाली है या पेड है, तो आप भी लेके आ जाइए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के रोड शो में 500 आदमी नहीं है, तो आपके पास भी तो पैसा था, आपके साथ भी लोग सेल्फी लेने आ सकते थे, नहीं आए। अगर सेल्फी लेने ही लोग आ रहे तो समझिए कि सेल्फी लेने वाले लोग अगर 50% वोटर बन गए तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो कुशवाहा वोटर हैं या जो कुशवाहा जाति के लोग हैं, ये क्या वो महसूस कर रहे हैं कि जानबूझ करके पवन सिंह को वहाँ भाजपा ने उतारा है और जो कुशवाहा की राजनीति है उसको समाप्त करने की कोशिश? देखिए, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहे, मगर जब रिजल्ट आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि हमको भाजपा ने हराया, जो आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भाजपा पे सीधा फोड़ेंगे। 40 सीट राजपूत बहुल सीट आरा, राजपूत बहुल सीट सारण, क्यों नहीं उतरे पवन सिंह? काराकाटी क्यों उतरे? कारा ही काट क्यों उतरे? यहां तो सिर्फ 2 लाख काराकट में, वहां 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, बक्सर में लगभग 3 लाख, वहां क्यों नहीं उतरे पवन सिंह? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद खुद उपेंद्र कुशवाहा देने आएंगे। और जो मन में जनता के सवाल है, और इस वजह से बाकी सारे सीट का तालमेल गड़बड़ा चुका है सनी जी। ये बाकी जो 7 और सीट है ना, कुशवाहा समाज को लग रहा है कि हमारे साथ खेला हुआ। वैशाली का कुशवाहा भी बोल रहा है, हाजीपुर का भी। आप सोशल मीडिया का पोस्ट निकालिए, आप बोलिए कि आप काराकट में तो आप हमारे साथ खेला कर दिए, बाकी 7 सीट पे हम खेला करेंगे। आरा के अगर कुशवाहा पलट गए तो क्या होगा? सासाराम के कुशवाहा पलट गए तो क्या होगा? पटना सिटी के कुशवाहा पलट गए तो क्या होगा? इसीलिए 8वां चरण सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा की अस्तित्व की भी लड़ाई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये समझ रहे हैं कि भाजपा का ही ये प्लानिंग हो सकता है कि भैया इस बार जो है जो कुशवाहा नेता हैं उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि राजनीति जो है अब अंतिम चरण में है उपेंद्र कुशवाहा की। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की भी गलती है, क्योंकि बार बार वो पलड़ा बदलते रहते हैं, इसलिए उनकी कोई क्रेडिबिलिटी फिलहाल नहीं बच रही है। पवन सिंह सबसे ज़्यादा वहाँ जो है चर्चित चेहरा है। राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह की ये लड़ाई काराकाट में बन चुकी है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।